हमें अपनी दिनचर्या का आरंभ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जब हमारी नींद खुलती है तो हमें सबसे पहले प्रभु का ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु के दर्शन करने चाहिए। फिर उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को की हथेलियों में देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्ये तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम बोलना चाहिए। फिर उसके बाद हमें धरती की वंदना करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें नीचे धरती पर कदम रखना चाहिए। फिर हमें शौच आदि से निवृत्त होकर शौच आदि से जाकर के स्नान करने के बाद, ब्रश करने के बाद, स्नान करने के बाद हमें अपने रसोई घर में काम में लग जाना चाहिए। और काम में लगने से पहले आधा घंटा पहले ब्रश आदि करके, स्नान आदि करने के बाद काम में लगने से पहले हमें योगा करना चाहिए। योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा करने से हमें हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें कोई बीमारी नहीं लगने देता। उसके बाद योगा करने के बाद हमें फिर अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। कार्य में जुटते ही हमें पूरे घर के कार्य चुस्ती और स्फूर्ति से कर सकते हैं। और सुबह हमें बिना खाए सबसे पहले पानी पीना चाहिए। इससे जो है हमारा पेट साफ रहता है और हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती, कोई गैस्ट्रिक नहीं बनती, कोई कब्ज़ नहीं होती। तो हमें पहले खाली पेट सबसे पहले पानी पी लेना चाहिए। इस प्रकार हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। यदि हम पहले स्वस्थ होंगे तभी हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, तभी हम अपने परिवार वालों के लिए, अपने समाज वालों के लिए, अपने देश वालों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। परंतु इसके लिए हमें पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और रखेंगे तब ही हम एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हैं और एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छा परिवार चला सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। यदि हम स्वयं स्वस्थ नहीं होंगे तो हम दूसरों के बारे में क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हमें अपने लिए ही नहीं जीना होता, अपने लिए ही सब कुछ नहीं करना होता। यदि हम दूसरों के लिए भी करते हैं, दूसरों की सेवा भी करते हैं तो वह हमारा कर्तव्य है और वह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारी सहायता भगवान करता है। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ और चुस्त और दुरुस्त रखना चाहिए। तो इस प्रकार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है और हमारा जीवन भी सुखी रहता है और हम खुश और खुशहाल रहते हैं। धन्यवाद।